बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन हम किस बुनियाद पर करते हैं। वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो सकती है, बहुत सारी बुनियादों पर क्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन के स्केलेटल की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे कि उन क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की किस तरह की अपना चेन मौजूद है। इस बुनियाद पर आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप वो जिसको हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी टाइप वो जिसको हम कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड। तीनों एक ही चीज के नाम है, ये भी तीनों एक ही चीज के नाम है, ये भी तीनों एक ही चीज के नाम है। तो ओपन चेन या एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड, those compounds in which there is a open chain of carbon atom is present। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के एटम्स की कैसी चेन मौजूद हो, ओपन चेन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे पास है जी एन ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन है, CH2 CH2 CH3। दूसरे हमारे पास है आइसोपेंटेन CH2 CH CH3 CH3। इसका नाम है आइसोपेंटेन और इसका नाम है एन ब्यूटेन। इनमें हमने ये देखना है कि ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। कैसे पता चला हमें? ओपन चेन में की ये निशानी है कि कार्बन की एक ओपन चेन के अलावा उसकी एक और निशानी ये है कि इसमें ये जो टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है या ये टर्मिनल कार्बन है, ये फ्री होगी, यानी कि किसी और कार्बन के साथ इसका लिंक नहीं होगा। इसी तरह अगर आप आइसोपेंटेन में देखें तो ये कार्बन भी टर्मिनल कार्बन फ्री है, ये टर्मिनल कार्बन भी फ्री है और ये टर्मिनल कार्बन भी फ्री है। तो ये दोनों जो है एन ब्यूटेन और आइसोपेंटेन, ये दोनों ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड माने जाते हैं। क्यों? वजह क्या? टर्मिनल कार्बन फ्री है। दूसरी रीजन ये है कि इसमें कार्बन की ओपन चेन मौजूद है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक। साइक्लिक ना बल्कि एसाइक्लिक, ये इसका दूसरा नाम है एलिफैटिक कंपाउंड। अब इसको हम फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन इसी अब ओपन चेन को दो हिस्सों में आप तकसीम कर देते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या दूसरी टाइप इसकी है ब्रांच चेन कंपाउंड। अब स्ट्रेट चेन कौन सी होगी और ब्रांच चेन कंपाउंड कौन से होंगे? ये दोनों होंगे तो ओपन चेन, लेकिन फर्क क्या होगा? इसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और इसमें कार्बन के ऊपर ब्रांचेस लगी होंगी, शाखें लगी होंगी। कैसे जी? इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स विदाउट ब्रांचिंग, यानी इसमें किसी किस्म की ब्रांचिंग नहीं होगी, ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। होंगे ये ओपन चेन, लेकिन उसमें जो कार्बन की जो चेन है वो बिल्कुल सीधी होगी, उसमें किसी किस्म की ब्रांचेस नहीं लगी होगी, विदाउट ब्रांचिंग। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो एन ब्यूटेन, ये जो ऊपर हमने लिखी है एन ब्यूटेन आपके सामने, या पेंटेन हो सकती है, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन या एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। 7 कार्बन की चेन हो सकती है, 8 की चेन हो सकती है, 10 की
बिल्कुल सीधी चेन डिकेन हो सकती है वगैरह वगैरह। तो ये ओपन चेन है, लेकिन एन ब्यूटेन कौन सी टाइप है ओपन चेन की? स्ट्रेट चेन। अगर आप इसमें देखें तो बिल्कुल कार्बन की सीधी चेन मौजूद है, किसी किस्म की ब्रांच ऊपर नहीं लगी। इसको आप किस ब्रांच चेन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद ब्रांचिंग, यानी इसमें ब्रांच किसी न किसी किस्म की एट लीस्ट वन ब्रांच लगी होनी चाहिए, उसे हम नाम देते हैं ब्रांच चेन। याद रहे ये भी ओपन चेन ही होंगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई एट लीस्ट वन ब्रांच लगी होगी। तो जैसा कि आइसोपेंटेन की केस में अगर हम देखें, ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसके ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है मिथाइल ग्रुप की। तो इसको ओवरऑल अब आप कहेंगे कि ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, ना कि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। तो आइसोपेंटेन आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसके एग्जांपल में नियोपेंटेन दे सकते हैं, आप इसके एग्जांपल में आइसोब्यूटेन दे सकते हैं। किसी किस्म की एटलीस्ट वन ब्रांच अगर लगी हुई होगी तो उसको हम नाम देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड, और दूसरी टाइप क्लोज चेन साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। अब ओपन चेन कौन से होंगे? जिनमें कार्बन की ओपन चेन मौजूद होगी, या दूसरे अल्फाज में आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनमें टर्मिनल कार्बन फ्री होंगे। ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, ये फ्री होंगे, किसी और कार्बन के साथ लिंक नहीं होंगे। तो इनकी आगे फिर दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? स्ट्रेट चेन कंपाउंड या फिर ब्रांच चेन होंगे। तो ये दोनों ओपन चेन, लेकिन इसमें ब्रांचेस नहीं लगी होंगी और इसमें ब्रांचेस लगी होंगी। तो इस तरह से आप ओपन चेन को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दी है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक, या इसका तीसरा नाम है रिंग कंपाउंड्स का। नाम से कुछ जाहिर हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज चेन, इसमें कार्बन की जो चेन है वो क्लोज हो जाएगी। दूसरा नाम इसका है साइक्लिक, तीसरा नाम है रिंग। क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? those compounds in which there is a close chain of carbon atom is present. Close chain of carbon atom is present, यानी जिसमें कार्बन की क्लोज चेन मौजूद होगी, उनको हम नाम देते हैं क्लोज चेन, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स का। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एग्जांपल को डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास है, ये ट्राइएंगल नहीं है, ये मैथ में ट्राइएंगल है, लेकिन यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन में ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो कार्बन की चेन जो है वो क्लोज्ड है। इसके अलावा एक इसकी और निशानी है कि इसके टर्मिनल कार्बन फ्री नहीं होंगे। यहाँ पे तो ओपन चेन में तो टर्मिनल कार्बन फ्री होते थे, लेकिन क्लोज चेन की निशानी है कि इसकी कार्बन जो है आगे किसी न किसी कार्बन के साथ लिंक्ड होंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये क्लोज चेन कंपाउंड में कोई भी कार्बन फ्री नहीं है। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल आपको दूं मैं, तो साइक्लोब्यूटेन की, ये साइक्लोब्यूटेन है, इस कार्बन पे भी कार्बन है, ये चारों कार्बन के ऊपर कार्बन मौजूद है, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में अगर आप देखें तो ये भी क्लोज चेन कंपाउंड है, वजह टर्मिनल कार्बन फ्री नहीं है और कार्बन की चेन जो है वो क्लोज्ड हो गई है। इसके अलावा आप बेंजीन को देखें, ये बेंजीन का रिंग है, तो इसमें भी ये सारे कार्बन एटम्स हैं और ये कोई भी फ्री नहीं है। उसके अलावा आप नाइट्रोबेंजीन की अगर बात करें, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, और अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाए तो इसका नाम है फिनोल, और अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लग जाए, मिथाइल ग्रुप लग जाए, तो इसको हम नाम देते हैं टॉलवीन का, और अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाए तो इसको हम नाम देते हैं क्लोरोबेंजीन का, अगर फ्लोरीन लग जाए तो फ्लोरोबेंजीन का, और बेंजीन के ऊपर अगर CHO लग जाए ग्रुप, बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा हो इसको हम नाम देते हैं बेंजएल्डिहाइड का, और इसी तरह बेंजीन के ऊपर अगर COOH ग्रुप लग जाए इसको हम नाम देते हैं बेंजोइक एसिड का।
बेंजोइक एसिड का। और इसी तरह इसके अलावा ये सारे क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। इनके अलावा अगर आप एग्जांपल को डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन का एटम आ गया है, डबल सिंगल और डबल बॉन्ड। इसका नाम है पिरिडीन। पिरिडीन ये 6 मेंबर रिंग है, 5 कार्बन है और छठे नंबर पर यहाँ पे कार्बन की बजाय आप बेंजीन में जिसमें कार्बन होती थी यहाँ पे नाइट्रोजन आ गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें 6 मेंबर रिंग विद सल्फर एटम, ये सल्फर है, डबल सिंगल और डबल, इसका नाम है थायोफीन। और अगर आप 5 मेंबर रिंग की बात करें जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 और 5, पांचवें नंबर पर नाइट्रोजन, तो इसका नाम है पिरोल। और इसके अलावा अगर आप बात करें 5 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन एटम, ये इसको हम कहते हैं थायोफीन, इसको हम नाम देते हैं फ्यूरेन का। अब ये भी क्लोज चेन कंपाउंड है, इसमें भी कार्बन एटम आगे कार्बन के साथ लिंक्ड है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ, यानी कोई भी टर्मिनल कार्बन या कोई भी टर्मिनल हेटेरो एटम फ्री नहीं है, आगे किसी न किसी एलिमेंट के साथ अटैच्ड है रिंग के अंदर। तो ये सारी की सारी मिसालें हैं किस चीज की, क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स की। तो अब हमने इन्हीं को आगे लेके चलना है। ये टाइप्स यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब हमने डिस्कस करना है क्लोज चेन, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स को। ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल आपके सामने लिखी रहेगी, इनको हम फर्दर आगे क्लासिफाई करेंगे। कुछ को हम होमोसाइक्लिक का नाम देंगे, कुछ को हम हेटेरोसाइक्लिक का नाम देंगे, कुछ को हम होमोसाइक्लिक की कौन सी टाइप एलिसाइक्लिक का नाम देंगे और कुछ को हम जो है एरोमेटिक का नाम देंगे। तो इनको आगे हमने क्लासिफाई करना है और इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे एंड हो चुकी है।